अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हमारी वीडियो है बैटरी से रिलेटेड, बैटरी की प्लेट से रिलेटेड कि बैटरी में करंट कहाँ स्टोर होता है और जब बैटरी ख़राब हो जाती है तो हमें कैसे पता लगेगा कि हमारी बैटरी ख़राब हो चुकी है। तो क्या सिम्टम्स होते हैं और क्या निशानियाँ होती हैं। सबसे पहले हम बैटरी की चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। इसमें एक नेगेटिव मार्क होता है, एक पॉजिटिव मार्क होता है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया, नेगेटिव मार्क नेगेटिव को रिप्रेजेंट करता है और पॉजिटिव मार्क पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करता है। पॉजिटिव का मतलब करंट होता है और अल्लाह भला करे आपका नेगेटिव का मतलब न्यूट्रल मार्क होता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं और बैटरी की चीज़ों को समझते हैं। बैटरी में हमेशा डीसी करंट स्टोर होता है। ये किस्म का बैंक होता है, जैसे कैपेसिटर वगैरह होते हैं, एक मिसाल दी जा रही है। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ जो बैटरी जो करंट को स्टोर करता है अभी तक टेक्नोलॉजी के हिसाब से, वो बैटरी है। आगे की तरफ बढ़ते हैं और हम इसके टर्मिनल को खोलने से पहले फिर बता दूं, ये 12 वोल्ट की बैटरी है। 2 वोल्ट इधर, 2 वोल्ट इस प्लेट में, 2 वोल्ट इसमें, 2 वोल्ट इसमें, 2 और 2। हम जब मल्टीप्लाई करेंगे ये सीरीज़ वाइज होते हैं, ठीक है। सीरीज़ वाइज से 2 और 2 4 हो गए, 4 और 4 6, 4 और 2 6 हो गए। इसी तरीके से 6 बनते हैं, ये आपस में मिल जाते हैं। 2 4 6 8 10 12, तो ये 12 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। ये तो चीज़ कंफर्म हो गई। इसमें 6 आपकी वो होल्स होते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से है। आगे की तरफ बढ़ते हैं और बैटरी के टर्मिनल को, इसको पॉइंट को खोलते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम बात करेंगे ख़राब बैटरी की। जब बैटरी ख़राब होती है तो क्या निशानी होती है, ठीक है। हम जूम करेंगे, हमारे सारे सेल्स तकरीबन, कुछ सेल्स सही हैं, कुछ ख़राब हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं और सेल्स को हम जूम करके चेक करते हैं। जी दोस्तों, ये बैटरी के सेल्स हैं, ठीक है। अच्छा, एक मिनट, टेस्टर थोड़ा साफ़ कर लूँ। टेस्टर मेरा थोड़ा सा ख़राब हो गया। साफ़ से मुराद ये थोड़ी मिट्टी आ गई। जी दोस्तों, तो बैटरी के जो सेल्स होते हैं, ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये प्लेटें जब उभर जाएं ब्लैक रंग की, ये बिल्कुल सामने से नज़र आ रहा है, ये उठी हुई प्लेट हो गई, ठीक है। इस वक्त ये हमारी बैटरी बिल्कुल एंड पे है। ये देखेंगे, ये प्लेट ऊपर की तरफ आ गई, ये ब्लैक रंग की प्लेट हो जाती है। और जब ये ऊपर की तरफ आ जाए तो अंदाज़ा लगा लें कि आपकी बैटरी इस वक्त ख़राब होने वाली है। काफ़ी अरसा चली है ये बैटरी हमारी, काफ़ी अरसा चली है ये बैटरी हमारी, उसके बाद ये ख़राब हो गई है। क्योंकि बैटरी की एक लाइफ होती है, लाइफ टाइम नहीं होती। कोई भी बैटरी होगी वो लाइफ टाइम नहीं होगी। बैटरी की एक लाइफ होती है, एक सिस्टम होता है कि ये इतना अरसा चलेगी। ये तकरीबन हमारे पास काफ़ी अरसा चल चुकी है, लाइफ इसने पूरी कर ली। अब हम इसको बंद करेंगे, ठीक है। फिर मैं कहूँगा ये सीरीज़ वाइज है और एक बैटरी में 2 वोल्ट, एक प्लेट्स, एक बॉक्स होता है, ठीक है। ये एक बॉक्स होता है, ठीक है, जिसमें सारी प्लेट्स होती हैं, ठीक है। ये 2 वोल्ट का बिजली स्टोर करता है और ये 2 वोल्ट बिजली स्टोर करता है। इसी तरीके से जब हम लोग बैटरी को इस्तेमाल करते हैं जनरेटर वगैरह में, डायनमो वगैरह में, या सोलर से या किसी भी चीज़ से हम बैटरी को चार्ज करते हैं, किसी भी इक्विपमेंट से बैटरी को चार्ज करते हैं, तो उसमें बैटरी करंट स्टोर होता है। बैटरी में करंट हमेशा डीसी स्टोर होगा, इसमें कोई दो राह नहीं है, किसी किस्म की दो कोई बात नहीं है। डीसी करंट स्टोर होगा, डायरेक्ट करंट इसमें स्टोर होता है, एसी करंट स्टोर नहीं होता किसी भी सूरत में। अब तक की टेक्नोलॉजी में ऐसी कोई चीज़ नहीं आई है कि बैटरी के अंदर एसी करंट स्टोर करें। बैटरी में हमेशा डीसी करंट स्टोर होता है। सेल्स अगर आगे पीछे करें तो हो सकता है कि कोई ऐसी चीज़ आ गई हो कि हम बैटरी के वोल्ट बढ़ा दें, लेकिन हमारे पास जो अभी तक हमारी नॉलेज है उसके हिसाब से, अगर आप, अब सवाल ये उठता है कि कुछ लोगों के सिस्टम 24 वाट के होते हैं तो वो क्या होता है। वो हम लोग क्या करते हैं, इसी के साथ एक और बैटरी रख देते हैं। जब इसके साथ एक और बैटरी आ जाती है तो हम उसको सीरीज़ में कर देते हैं, उसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव आपस में मिला देते हैं, ठीक है दोस्तों। और ये वाला नेगेटिव हम उस बैटरी के साथ लगा देते हैं, तो सीरीज़ में जब हो जाता है तो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद 24 वाट कन्वर्ट हो जाता है। तो ये तो होती है बैटरी 12 वाट टू 24 वाट। आज हमारी वीडियो जो है, जो चल रही है, वो बैटरी से रिलेटेड है, ठीक है। बाज़ औक़ात बैटरी में रस्ट आ जाता है, ठीक है दोस्तों। अगर बैटरी में रस्ट आ जाए, सबसे आसान और सबसे बेहतरीन तरीका, सबसे पहले आप बैटरी के टर्मिनल पे थोड़ा सा पानी डाल दें। जब बैटरी के टर्मिनल पे पानी पड़ जाता है तो रस्ट नरम हो जाता है। थोड़ी देर बाद आप इसको इस तरीके से आप रस्ट को बाआसानी हटा देते हैं।
देखें ये रस्ट नरम पड़ गया। इस तरीके से थोड़ी देर बाद आप रस्ट को हटा दें, ठीक है। बाज़ लोग ग्रीस भी लगाते हैं, वो भी सही चीज़ रहती है, लेकिन रस्ट आ जाता है क्योंकि जब खुला होता है इस तरीके से पॉइंट तो रस्ट आ जाता है। ग्रीस वगैरह लगा दें, टर्मिनल को टाइट करके रख दें, पैक कर दें, फिर भी रस्ट आता है। लेकिन सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका आप उसमें स्वीट वाटर जो आप बैटरी में जो आप रेगुलेटर वगैरह में रेडिएटर में जो इस्तेमाल करते हैं पानी स्वीट वाटर, वो आप इस पर डाल दें, ठीक है। कूल वाटर भी डाल सकते हैं लेकिन वो थोड़ा महंगा होता है। स्वीट वाटर थोड़ा सा आराम से आपको प्रोवाइड हो जाता है। भले आप इसमें खारा पानी भी डाल दें, लेकिन ज़्यादा बेहतर यही है कि आप इसमें मीठा पानी जो बैटरी में जो रेडिएटर में डाल रहे हैं वही पानी आप इसमें ट्रांसफ़र कर दें। अब हम आते हैं जो बैटरी जो सही होती है उसकी क्या निशानी है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। जी दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया आपको कि 6 पॉइंट होते हैं। ये अलग बॉक्स है, ये अलग बॉक्स है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ठीक है दोस्तों। वो जो हमारी बैटरी थी वो बड़ी थी, इसलिए हम लोगों ने उसके बॉक्स अलग तरीके से बनाए। और इस तरीके से बैटरी देखेंगे तब भी उसमें 2 वोल्ट इधर, 2 वोल्ट इधर, 2 इधर, 2 इधर, 2 इधर, 2 इधर। ये निहायत सिंपल और आसान तरीका रहा। इसका नेगेटिव ये है हमारा नेगेटिव मार्क, माइनस की सूरत में होता है। ये हमारा पॉजिटिव मार्क होता है। हर बैटरी एम्बोस करके ज़्यादातर क्या सभी बैटरियाँ कंपनीज़ एम्बोस कर देती हैं। एम्बोस से मतलब उभरा हुआ, ये उभरा हुआ होता है माइनस मार्क, ताकि कस्टमर को किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसका पॉइंट इसमें अटैच होता है, फिर 2 वोल्ट इसके साथ 4 बन जाते हैं, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12, फिर यहाँ से टर्मिनल आउट की तरफ आ जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये इस तरीके से ये काम करता है। आइए हम इसको खोलते हैं। काफ़ी टाइट हो गया। अच्छा दोस्तों, तो ये बैटरी इस वक्त हमारी पोजीशन कुछ बेहतर है क्योंकि इसकी ब्लैक प्लेटें ऊपर की तरफ नहीं आई हुई। जब बैटरी की प्लेट्स ऊपर की तरफ नहीं आई हुई इसका मतलब है ये कुछ बेहतर है बैटरी। अच्छा दोस्तों, आपसे एक जनरल नॉलेज का और स्टूडेंट्स के लिए ख़ास तौर पे सवाल है कि ये बैटरी के ऊपर अगर आप देखेंगे एक छोटा सा होल होता है, ये किस लिए दिया जाता है? इसलिए दिया जाता है क्योंकि इसमें नाइट्रोजन गैसेस बाहर की तरफ निकलती हैं जो बदबूदार गैसेस होती हैं, ठीक है। होता क्या है इसमें जब केमिकल रिएक्शन होता है, जब इसमें केमिकल रिएक्शन होता है तो नाइट्रोजन अप की तरफ निकलती है, ठीक है, ऑक्सीजन इंटर की तरफ जाती है। जब ऑक्सीजन इंटर होती है, ठीक है, और नाइट्रोजन बाहर की तरफ आती है तो हल्की सी स्मेल होती है। इलेक्ट्रॉन्स को लेके, ये फिर कहूँगा स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेहतरीन सवाल है। आप अपने प्रोफेसर से और अपने टीचर से सवाल कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का बहाव जब नाइट्रोजन की गैस बाहर की तरफ निकलती है तो इलेक्ट्रॉन्स को पुल करती है, पुश करती है और सिस्टम सर्किट की तरफ लेके जाती है। और जब सर्किट की तरफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं तो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होती है, ऑक्सीजन बैटरी की तरफ बढ़ती है। जब बढ़ती है तो साथ के साथ वो सेल्स को भी अंदर की तरफ ले जाती है। इस सब जो प्रोसीजर होता है, नाइट्रोजन बाहर की तरफ आई, ऑक्सीजन ने एब्जॉर्ब किया, इस इलेक्ट्रॉन्स के बहाव में सर्किट काम करता है। ये 1996 में इस चीज़ को ओके कर दिया गया था। एक तजुर्बा किया था साइंटिस्ट ने, नाम याद नहीं आ रहा, तो उन्होंने ये तजुर्बा किया था और ये बताया था कि 1996 में इसका तजुर्बा किया था और ये बता दिया था कि नाइट्रोजन गैसेस इलेक्ट्रॉन्स को बाहर की तरफ पुल करती हैं और ऑक्सीजन गैसेस उस इलेक्ट्रॉन्स को खींचती हैं और बैटरी की तरफ लेके जाती हैं। इस सब चीज़ों को हम बैटरी का जो सर्किट होता है वो इस तरीके से काम करता है। सर्किट से मुराद एक, आपने यहाँ बल्ब लगा दिया, यहाँ से एक वायर आप इधर ले गए, एक वायर आप इधर ले गए, तो ये मोमा भी सेट हो गया, पता लग गया कि नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स ऊपर की तरफ आए, बल्ब की तरफ गए, बल्ब को रोशन किया, डेड सेल हो गए, डेड सेल होने के बाद ऑक्सीजन ने उसको ऑब्जर्व किया और बैटरी में वापस इलेक्ट्रॉन्स को वापस पुल कर दिया, अंदर की तरफ भेज दिया। तो ये नहायत अच्छी चीज़ रहती है
दोस्तों सवाल कीजिए, ज़रूर कीजिए, हमें अगर जिस चीज़ की नॉलेज होगी हम आपको बिल्कुल ट्रांसफ़र करेंगे, और अगर कहीं हमारी गलती हो तो हमें बताइए, हमें बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो 1996 में इस मोमा को हल कर दिया था कि पॉजिटिव मार्क से इलेक्ट्रॉन्स का बहाव होता है और नेगेटिव मार्क से इंटर जाता है, और इलेक्ट्रॉन्स को जो लेके चलती है गैसेस वो होती है नाइट्रोजन गैसेस। ठीक है दोस्तों, नाइट्रोजन से पुल होता है और ऑक्सीजन से एब्जॉर्ब होता है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।